आज मैं ऐसे कलरफुल लीव्स प्लांट के बारे में लेकर आई हूँ वीडियो, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर आप इस प्लांट को रखे हैं तब भी या नहीं रखे हैं तो आप नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। ये कलरफुल लीव्स वाला प्लांट का नाम है रियो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, रियो। रियो एक ऐसा प्लांट होता है जिसे प्रोपगेट करना बहुत ही आसान होता है। आप एक बार नर्सरी से ले आइएगा ना तो आपके पास ये पौधे बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि इसका प्रोपगेशन ना बहुत ही आसान तरीके से होता है। आजकल ना बारिश हर जगह हो रही है, हमारे यहाँ तो रेगुलर बारिश हो रही है 5 से 6 दिन से, तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। तो प्लांट ना खराब हो जाते हैं और बिल्कुल बेकार हो गए हैं। इस प्लांट को कैसे ठीक किया जाए तो कुछ खास टिप्स के साथ आज मैं लेकर आई हूँ, जो इस पौधे को बहुत ही आसान तरीके से ठीक कर देते हैं। और ये ठीक करने के बाद का रिजल्ट है जो पौधे में आपको दिखा रही हूँ, ये ठीक करने के बाद का है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सही चल रहा है। ओवर वाटरिंग की वजह से ना पौधे में अक्सर फंगस वगैरह लग जाती है और रेगुलर जब बारिश होती है ना तब तो पक्का इस पौधे में ओवर वाटरिंग हो ही जाती है। ओवर वाटरिंग की वजह से ना मिट्टी में पानी सूख ही नहीं पाता है और पौधे हमारे खराब हो जाते हैं। तो इसको चलिए फटाफट से कर लेते हैं शुरू। और देखिए इस तरीके से ना पौधा बिल्कुल खराब हो गया है, हमारी इतनी सारी रूट दिख रही हैं और जो फ्लावर खिल रहे थे वो भी बारिश में इस तरह से गल गए हैं। तो बहुत ही खराब हो चुका है, इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है और इसको सही करना बहुत ही जरूरी है। अगर जो सही नहीं करेंगे ना तो ये पौधा थोड़े दिन के बाद ये मर जाएगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग इसमें बुरी तरीके से हो गई है। क्योंकि ड्रेनेज होल इसमें प्लास्टिक के गमले में बहुत सारे होते हैं, लेकिन तब भी इस पौधे में इतनी ज़्यादा पानी हो गई है ना और ब्रांचेस लैगी होती चली गई है। बारिश में वैसे भी पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो बढ़ते गई और जितने भी फ्लावर और पत्ते निकल रहे थे सभी गलने लगे हैं, क्योंकि ओवर वाटरिंग से पौधे, ये वाले पौधे अक्सर खराब हो जाते हैं। कम पानी डालिएगा तो चलेंगे, लेकिन ज़्यादा पानी से ना ये पौधे अक्सर खराब हो जाते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से पटक कर थोड़ा सा टैप करके इसको इस तरीके से निकाल ली हूँ। और ये देखिए कितने ओवर वाटरिंग हो गए हैं, पूरी मिट्टी भी नहीं निकल पाई है, इसके नीचे से जड़ भी खराब हो गई हैं। और इस पौधे को मैं इस तरीके से अलग कर दूंगी, क्योंकि देखिए रूट बॉन्ड हो चुकी है ना बहुत बुरी तरीके से। ये पौधा हमारे पास काफ़ी साल से है और इस पौधे को प्रोपगेट करना बहुत ही आसान है। तो पहले तो इस तरीके से आप डिवाइड कर पौधे को तो इस तरीके से आपका ना एक प्लांट से बहुत सारे प्लांटर आपके बन जाएंगे। इस तरीके से सभी को डिवाइड कर लीजिए और एक चाकू लीजिए और इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले में भी रूट बहुत है और नीचे वाले में भी रूट बहुत है। तो यहाँ से हमारे 2 से 3 पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये पौधा इस तरीके से काट कर मैं इसको इस तरीके से प्रोपेगेट कर दूंगी, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज है ना वो ज़्यादा ही लैगी हो गई थी और बस रूट दिख रही थी, पत्ते तो बस ऊपर की टिप पर ही दिख रहे थे। तो इस तरीके से मैं इसे लगाऊंगी और देखिए रूट कितनी ज़्यादा है, तो इसे प्रोपगेट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी और फटाफट से ये प्रोपगेट हो जाता है, इसे लगने में भी परेशानी नहीं होती है। तो दूसरा तो है कि कटिंग से आप लगा दीजिए और पहला है इस तरीके से डिवाइड करके लगाना है। तो 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका ये है कि जब फ्लावरिंग खिलती है ना तो फ्लावर में ना छोटे छोटे बीज बन जाते हैं। उस फ्लावर को आप बीज देखने की कोशिश ना करें, बीज देखिएगा तो बहुत बारीक होती है तो वो पता ही नहीं चलता है। तो उस फ्लावर को तोड़कर आप मिट्टी में डाल दीजिए ना, तो उससे भी नए नए पौधे निकल कर आ जाते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं। तो आप डिवाइड कर काट कर या फिर आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, या नीचे से ही ना पफ बहुत सारे निकलते रहते हैं इसमें, तो वैसे भी इसकी बहुत सारे प्लांट बनते रहते हैं। तो इसकी भी देखिए ब्रांचेस हमने काट दी हैं और इसमें भी रूट है और ये भी पौधा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो गई थी और जितनी सारा फ्लावर खिल रही थी सभी गल चुके हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। तो इस तरीके से पौधे हमारे बढ़िया हो गए हैं, खूबसूरत हो गए हैं और इसको मैं इसी प्लांटर में लगाने वाली हूँ, अलग से प्लांटर नहीं दूंगी। और ये जो रूट है ना इसको झाड़कर मैं अलग से सारी मिट्टी निकाल दी हूँ और इसको फिर से मैं पुनः दूसरे प्लांटर में इसको ग्रो कर दूंगी, तब भी इसका प्लांट बहुत ही खूबसूरत निकलेगा। साइड से इसकी पफ निकलेगी ना और इसी रूट से इसके बहुत सारे निकलकर ये तैयार हो जाएंगे पौधे। तो किसी भी ब्रांच को फेंकिए नहीं, आप एक प्लांटर से बहुत सारे प्लांटर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं 2 से 3 इसमें डाल रही हूँ और जो देखने में गमला भरा भरा लगता है ना तो बेहद ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो इसको भी मैं सेट कर दी हूँ, जितने भी निकले थे सभी को। और जहाँ जहाँ मैं शिफ्ट की थे ना वो सभी प्लांट भी आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो साइड से यहाँ भी दूसरा प्लांट रख देती हूँ, यहाँ खाली लग रहा था ना
तो यहाँ से भी रख देती हूँ। और सभी में मिट्टी मैं वही वाला भर देती हूँ। वही वाला मिट्टी में भर दी थी क्योंकि बारिश का टाइम है ना, अभी खाद देने से फायदा नहीं है। जितनी भी खाद आप दीजिएगा वो बारिश के साथ बहकर चली जाएगी। इसीलिए इस टाइम पे पौधों की खाद देने की गलती कभी भी ना करें। जितनी भी खाद दीजिएगा तो वो पानी के साथ बहेगी और वो निकल कर चले जाएंगी। वैसे भी बारिश के पानी में ना नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है, तो पौधों को ग्रोथ के लिए वो बहुत ही सही होता है। चाहे वो फ्लावरिंग का प्लांट हो या फिर हो वो वैसे ही शो प्लांट, कलरफुल लीव्स का प्लांट। इस तरीके से देखिए प्लांटर में मैंने सेट कर दिया और जो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। लगता ही नहीं है कि वो वही वाला पौधा है जो हमने अभी रिपोर्ट किया है। और फटाफट से ये ग्रो हो जाती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी रूट बनी होती है, तो इसे ग्रो होने में टाइम नहीं लगता। ये बिल्कुल इसी तरीके से ये सेट हो जाएगा, अलग से हमें कुछ भी नहीं करनी होती है। और अभी बारिश भी हो रही है तो सेट होने में टाइम नहीं लगता है ज्यादा। और ये जो जड़ था ना जिसको हमने फेंक रहे थे, उसी जड़ को मैं इस प्लांटर में लगा दी थी। नीचे ऊपर एक्समस ट्री है और नीचे मैं इसमें लगा दी थी। तो देखिए रूट से बस जड़ ही था उसमें और कुछ भी नहीं था, तो उससे नए नए पफ्स निकलकर कितने सुंदर पत्ते निकल आए इसमें। और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो उस जड़ से निकला हुआ प्लांट है। और ये दूसरी वेराइटी है, जो छोटे छोटे पौधे थे ना उसको मैं इस प्लांट में लगा दी थी, एरिका पाम वाले में। क्योंकि एरिका पाम वाले नीचे से घना घना रहता है ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरीके से ऊपर एरिका पाम रहता है और नीचे प्लांट रहते हैं छोटे छोटे इस तरह से अगेव वाले, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 से 3 जगह प्रोपगेट कर दिया है और सभी बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही आसानी से प्रोपगेट होने वाला प्लांट है। आप भी लगाइएगा जरूर। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप वीडियो शेयर कीजिएगा तभी तो सभी का गार्डन हरा भरा और खूबसूरत रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।